गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि आप लाला को नामकरण संस्कार करो। गर्गाचार्य जी जैसे ही नामकरण करने के लिए आए, मैया से बोले, मैया कल करेंगे नामकरण, आज रात में हम यहीं गौशाला में सोएंगे आपके यहाँ, और हमको सामग्री दे दो, हम किसी के हाथ का बना भोग नहीं लगाते, ठाकुर जी को खुद बनाएंगे। मैया रोज प्रसाद ही बनाती है, लेकिन आज गर्गाचार्य जी बना रहे हैं। तो दाऊ दादा और ठाकुर जी दूर खड़े खड़े देख रहे हैं। दाऊ दादा, दूसरो बाबा आयो घर में, कछु बना रो है, और जे अगर हमने नहीं पायो तो कैसे काम चलेगा। दाऊ दादा बोले, लेक लाला, तेरो मने तो तू खाई लियो, मैं तो यहीं रहूंगा, और तू को बढ़िया लगे तो मुझे बुला लियो। ठीक है। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही सब सामग्री बनाई, अपने ठाकुर जी के सामने, शालिग्राम भगवान के सामने पधराई थाली में, और जैसे ही नेत्र बंद करके बैठे गर्गाचार्य जी, इतने में ठाकुर जी गुटमुन चल के गए, सामने से थाली देखी, क्या है बढ़िया, अढ़ौते दूध की खीर देख करके महाराज ठाकुर जी के तो मुंह में पानी, उठाए कि सामग्री पान लगे। इतने में गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखे छोटे से ठाकुर जी, नाक पे मुंह पे सब जगह खीर लगी है। पहले तो हंसे, शैतान बालक, ए यशोदा मैया, देखो तुम्हारा लाला बहुत भूखा है, मेरे ठाकुर जी का प्रसाद खा लिया, लेकिन ये तो अनर्थ हो गया ना, सब बिल्कुल चौका वोका सब खराब हो गया, ठाकुर जी का भोग झूठा हो गया, मुझे दोबारा से लगाना पड़ेगा भोग। लाला को लेके जाओ और थोड़ा पेट भर के रखा करो, इसका दूसरे का सामान खा जाता है। यशोदा मैया, आई बाबा क्षमा करियो, लाला चंचल है ने, या गुस्सा मत करियो। ठाकुर जी को एक हाथ से उठा लिया मैया ने, भीतर छोड़ के आई दाऊ दादा के पास। लाला बाहर मत आइयो। दाऊ दादा बोले, लाला कैसी लगी खीर। ठाकुर जी ने, खीर तो बहुत जोर की, पर बनावे वारो बड़ो कड़वो है। मैया तो शिकायत कर रहा हूं मेरी, पर यार दारी के मैं बता ही दूंगा, आज बनान दो फरते। गर्गाचार्य जी ने फिर से चौका लगा के फिर बढ़िया खीर बनाई, ठाकुर जी फिर पहुंच गए। गर्गाचार्य जी के नेत्र बंद, ठाकुर जी फिर खा गए। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। अब की बार गर्गाचार्य जी को क्रोध आया, साधु महात्माओं को आ भी जाता है। उठ गए, यशोदा हम कहीं और जा रहे हैं, हम गोकुल के बाहर यमुना के किनारे बैठ जाएंगे, वहीं कर लेंगे अपने ठाकुर जी का भोग। तुम्हारा बालक तो देखो इसका पेट ही नहीं भर रहा है, फिर से खा गया ठाकुर जी की खीर। यशोदा मैया आई, बोले, बाबा क्षमा। अरे क्षमा की बात नहीं है, देखिए बच्चों को समझाना चाहिए, ऐसे अभी बचपन से ऐसी हरकतें, बड़े होके क्या करेगा। ठाकुर जी देखे, तो बताऊं मैं, बड़े होके क्या करूंगा, मेरी उपासना करेगो, मेरी चरणन में लोट खावेगो। लेकिन ठाकुर जी बोलना नहीं जानते, मन ही मन सोच रहे हैं। यशोदा मैया बोली, वो तो बड़ी भली बात है कि केवल भोग खा रहा है, नहीं तो ये शालिग्राम जी को गुलाब जामुन समझ के खा जाता है। नंद बाबा पूजा कर रहे थे, तो ठाकुर जी दूर गेट पे खड़े होकर के और ऐसे गुटमुन बैठ के देख रहे हैं बाबा कहा करने। शालिग्राम जी को पंचामृत रोज अभिषेक होता है शालिग्राम जी का। पहले जल से स्नान कराया, फिर दूध से स्नान कराया, फिर दही से स्नान कराया, फिर घी से स्नान कराया। अब जैसे ही महाराज शहद से स्नान कराने लगे, सोई गेट पे बैठे ठाकुर जी के मुंह में पानी आ गो। बोले, ये जय जय रोज शहद ते नहावे, अब तो मीठो है गए होगो। ठाकुर जी को तैयार करके जैसे सिंहासन पर बिठाया, सेवा आदि करके नंद बाबा ने मुंह पे अपने पे एक कपड़ा डाल लिया और मंत्र करने बैठ गए। इतने में पीछे से घुटमुन चल के कन्हैया पहुंचे और शालिग्राम जी उठा के और मुंह में धर लिए, और एक तरफ से मुंह फूल गए और उनको चूसते जा रहे हैं भीतर मुंह में लेके। थोड़ी देर में ही नंद बाबा के नेत्र खुले, जैसे ही नेत्र खुल के सामने देखे तो भगवान गायब। अब तो फूल उठा के देखें, तुलसी उठा के देखें, आसन को इधर उधर करके देखें, शालिग्राम जी कहाँ गए, कहाँ चले गए। देखी तो भैया अपने गाल में दवाएं डोल रहा पूरी गौशाला में। हमने जाके देखी शालिग्राम कहाँ चले गए, देखी तो चूस रहो ने बैठ के। तब दाऊ दादा ने बताई, बोले, मैया या को गुलाब जामुन लगे या हमारे खा जाए। ऐसे ठाकुर जी। नंद बाबा तो अपने ठाकुर जी की सेवा करके ऊपर धर के जाते हैं कि कहीं आके हाथ नहीं पड़ जाए। तीसरी बार में मैया ने ठाकुर जी कमरा में बंद कर दिए, बोले अब ना निकलेगो बाहर। ठाकुर जी खिड़की पे खड़े हो गए, वहीं से गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। अब क्या बोला, अब क्या बोला। गर्गाचार्य जी भी दूर से कह रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी कह रहे हैं, शैतानी तो देखी ना, दारी कितने अभी हमारी, तू लगा तो सही भोग अपने ठाकुर जी को। गर्गाचार्य जी ने तीसरा भोग बनाया,
ठाकुर जी छोटे बालक हैं, शैतान बालक हैं। ये ब्रजमंडल ऐसे ही है ना, यहाँ पे सब ग्वारियाओं के बच्चे हैं, ज्यादा जानते नहीं, आप पाओ प्रेम से प्रसाद पाओ। ठाकुर जी बोले अभी बताऊं। नीचे उतर के ठाकुर जी आए, अपनी माया से ही बाहर से लगा था किवाड़ तो खोल दी, और गुटमुन गुटमुन चल के ठाकुर जी गए और खीर का पात्र उठा के जैसे ही पाने लगे, गर्गाचार्य जी के पुनः नेत्र खुले तो ठाकुर जी नन्हे से गोपाल जी नहीं, शंख चक्र गदा पद्म चतुर्भुज रूप धारण कर लिए। और वहीं उसी खीर के पात्र से ठाकुर जी पा रहे हैं और लेकर के कह रहे हैं गर्गाचार्य जी लो प्रसाद पाओ। गर्गाचार्य जी तो कान पकड़ने लगे, चरणों में लोट खाने लगे, नाक रगड़ने लगे। बोले मैंने कही नाक रगड़ेगो, मैंने तोते कही कि मेरे पीछे डोरो डोरो फिरेगो, नहीं मानो। अरे जय जय, मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। ठाकुर जी बोले हमने अपने रूप दिखा करके आपको ये संकेत करने आए हैं कि कल जब आप हमारी कुंडली बनाओगे तो आपको सब पता चल जाना है कि मैं कौन हूं। कहीं गलती से यशोदा मैया क्या कि बोल मत देना कि मैं परमात्मा हूं। शंकर जी बोल के चले गए थे, मिलने नहीं दिया उनको दिनों दिनों तक। कहीं तुमने बोल दिया कि ये परमात्मा है तो मैया तुम्हारो गोकुल में प्रवेश बंद करा देगी। क्यों? क्योंकि मैया इतना प्रेम करती है मुझसे कि वो मुझे परमात्मा रूप में नहीं देखना चाहती। ठाकुर जी हाथ जोड़ के गर्गाचार्य जी से कह रहे हैं कि मेरी मां को नहीं बताना कि मैं परमात्मा हूं। क्यों? क्योंकि उनको पता चलेगा तो कष्ट होगा। और दूसरी बात, मान लो परमात्मा हूं मैं, इसके बाद भी मुझे स्वीकार किया तो जैसा प्रेम आज मैया करती है वैसा नहीं करेगी। कल मैया सुबह उठाने के लिए चरण दबाएगी नहीं, सुबह उठाती आरती घंटी बजाएगी, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज। परमात्मा हूं भैया, ऐसे ही उठता है परमात्मा, तो मुझे प्रेम में रहने दो। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान बोले किसी को बताना नहीं हम कौन हैं। बोले बिल्कुल नहीं बताएंगे। अब तो नामकरण का समय आया। नंद रानी यशोदा और रोहिणी दोनों अपने बालकों को तैयार कर रही हैं। नंद रानी कहीं हमारे कुल पुरोहित तो संडिल मुनि हैं, लेकिन ये गर्गाचार्य जी को ले आए हैं, अब पता नहीं कैसो नाम रख के जाएंगे लाला को। और मुंह को तो बड़ी घबराहट है रही है। रोहिणी बोली घबराहट काहे को कर रही हो, ये अगर जानकार होगो तो तुरंत पहचान जाएगा। बोले कहा करना, परीक्षा लेनी है? बोले हाँ लेनी तो है। कैसे परीक्षा लेंगे? बोले तुम्हारे लाला है, मैं अपनी गोद में लेके बैठ जाऊंगी, मेरे लाला को तुम अपनी गोद में लेके बैठ जाइयो। माँ के अनुसार पुत्र का नामकरण होगा तो ये बाबा अगर सांचो होगा तो पहचान जाएगा कि ये मेरो लाला ना है तुम्हारो है, और वो तुम्हारो ना है मेरो है। कि यशोदा की गोद में बलराम, रोहिणी की गोद में कन्हैया। गर्गाचार्य जी महाराज ने सबसे पहले यशोदा की गोद में बैठे हुए बालक को देखा और उस बालक को देख करके गर्गाचार्य जी तुरंत बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलात् बलम विदु। हे मैया यशोदा जी, आपकी गोद में जो ये बालक है ये आपका नहीं, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। यशोदा जी बोली बाबा पाखंडी ना है, सांचो सब जाने। क्या नाम है? बोले मैं इसका नाम रखता हूं राम, क्योंकि ये अपने परिवार का बहुत सुहृद होगा, अपने माता पिता की आज्ञा का विशेष पालन करता होगा। मैं इसका इसलिए नाम रखता हूं राम क्योंकि बल की अधिकता होगी, बलाधिक्यात् बलम विदुः, क्योंकि बल की अधिकता होगी इसलिए पूरा विश्व इसको बलराम कह करके पुकारेगा। इसका नाम मैं बलराम रखता हूं। मैया इसके और भी नाम होंगे, शंकरषण आदि लोग इसको कह करके पुकारा करेंगे, बलदेव शंकरषण। अब जैसे ही रोहिणी की गोद में बैठे हुए ठाकुर जी को देखा है, देखते ही महाराज गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई और वही स्वरूप दिखने लगा जो कल गर्गाचार्य जी को ठाकुर जी ने दिखाया था। और उस स्वरूप को देख करके गर्गाचार्य जी बिल्कुल त्रातक समाधि लग गई। अब तो 45 मिनट हो गए। यशोदा मैया बोली बाबा पधार गए का? कुछ नहीं। बोले अरे पधारनो, घर के बाहर जाके पधार जाते, हमारे घर में कहीं पधार गए। अरे बाबा, जोर से जैसे ही बाबा कही सो गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। सभी अक्षर वर्ण मालाएं आपस में लड़ रही हैं। तभी गर्गाचार्य जी ने अपने मन को एकाग्र किया, हे मैया, हे यशोदा नंदन, इनके एक नाम नहीं होंगे, अनेक नाम होंगे। इनके गुण के अनुसार नाम अलग होंगे, कर्मानुसार नाम अलग होंगे। इनका गुण होगा ये अपने भक्तों पर कृपा करेंगे इसलिए उनको भक्त वत्सल कहा जाएगा। इनका गुण होगा ये सब पर कृपा करेंगे इसलिए इनको कृपा निधान कहा जाएगा। इनका गुण होगा ये गायों की रक्षा करेंगे इसलिए इनका नाम गोविंद पड़ेगा।
कर्म, ये कर्मानुसार भी इनके नाम पड़ेंगे। रण छोड़ करके भागेंगे कभी तो इनका नाम रण छोड़ पड़ेगा। द्वारिका का राजा बनेगा आपका बेटा, इसलिए इसका नाम द्वारिकाधीश होगा। मैया बोली इतने सारे नाम मेरे लाला के बता दो कि मैं कायते बुलाऊंगी अपने लाला, कोई एक नाम बता दो मेरे लाला को जैसे मैं याकू पुकार सकूं। तब गर्गाचार्य जी बोले आपके इस बालक का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। अब तो भगवान का नाम कृष्ण रख दिया। कोई कन्हैया कहता है, कोई कनुआ कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई लाला कहता है, सब विविध विविध नामों से पुकारते हैं।